नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। जी। मौन और आत्मज्ञान। मतलब खुद को जानने की जो प्रक्रिया है उसमें शांति या चुप्पी का क्या रोल है? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। हमारे पास एक कहानी है ओशो और एक जिज्ञासु युवक की। इसी से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। कहानी का जो सार है वो यही दिखाता है कि सच्ची समझ के लिए सिर्फ इच्छा वो काफी नहीं है, मन की एक खास अवस्था चाहिए। हाँ, जिसे हम शायद मौन कह सकते हैं। जी, शांति। कहानी शुरू होती है, एक युवक है काफी बेचैन और वो आत्मज्ञान के बारे में जानना चाहता है। तो वो ओशो के पास पहुंचता है और सीधा सवाल पूछता है। हाँ, सीधा पूछता है आत्मज्ञान क्या है। अच्छा। और मजे की बात यह कि ओशो जवाब नहीं देते। वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं तुम अभी तैयार नहीं हो। यही पहली गांठ है ना? हाँ। इतनी तीव्र इच्छा है जानने की, फिर भी तैयारी नहीं। सही। ओशो उसे कहते हैं कि 1 साल इंतजार करो। 1 साल आना, 1 साल, और इस दौरान ध्यान करो और सबसे जरूरी मौन रहो। तो ये सोचने वाली बात है कि ये जो बाहरी उत्सुकता है और जो भीतरी तैयारी है, हाँ, इसमें फर्क क्या है? बिल्कुल। ये सिर्फ जानकारी जमा करने की बात नहीं है। कहानी आगे बताती है कि युवक निराश तो होता है, जाहिर है, स्वाभाविक है। पर वो मान जाता है, आश्रम के पास ही रुक जाता है। अच्छा। रोज सत्संग में जाता है, बैठता है, लेकिन ओशो उससे कुछ खास बात नहीं करते। महीनों तक यही चलता रहता है। जी, महीनों बीत जाते हैं। और इस दौरान उस युवक के अंदर क्या बदलता है? वही तो मुख्य बात है। उसका जो शुरू का उत्साह था, वो सवालों वाला, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब शांत होने लगता है। हाँ, शांत होता है। कहानी कहती है कि वो गहरे मौन में उतरने लगता है। तो यहाँ दूसरा पॉइंट मिलता है। हाँ। मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शायद मन का बदलना है, एक शांत और ग्रहणशील अवस्था में आना। जैसे बर्तन खाली होगा तभी तो उसमें कुछ भरा जा सकेगा। सही कहा। ये एक तरह की एक्टिव प्रक्रिया है, पैसिव नहीं। जी। फिर 1 साल पूरा होता है, युवक दोबारा ओशो के पास जाता है। इस बार सवाल लेकर? नहीं, यही तो बदलाव है। इस बार वो कुछ पूछता नहीं, बस चुपचाप शांति से बैठ जाता है। उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में वो शांति दिखती है। हाँ, उसकी पूरी मौजूदगी, उसकी ऊर्जा बदल चुकी होती है। और तब ओशो कहते हैं, अब तुम तैयार हो। कमाल है। मतलब तैयारी बाहर से नहीं, अंदर से हुई। बिल्कुल। और मजे की बात, ओशो तब भी जवाब शब्दों में कम, अपने मौन से ज्यादा देते हैं। अच्छा। उनका कहना यही था कि जब मन एकदम शांत होता है, स्थिर होता है, तभी ज्ञान, असली समझ उसमें उतर पाती है, शोर में नहीं। शोर में जवाब नहीं मिलते, वो तो मौन की गहराई में छिपे होते हैं। हाँ, यही कहानी का तीसरा और शायद सबसे अहम सबक है कि असली जवाब बाहर की जानकारी में नहीं, बल्कि अंदर के अनुभव में है, उस भीतरी शांति में। जब हम अंदर से टिक जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो समझ खुद आने लगती है। ये कोई इंटेलेक्चुअल चीज नहीं, ये एक एक्सपीरियंशियल चीज है। बिल्कुल, अनुभव की बात है। कहानी बताती है युवक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि जिसे वो शब्दों में ढूंढ रहा था, उसे अनुभव में मिल गया। हाँ, उस 1 साल के मौन के अनुभव में, बिना किसी सवाल जवाब के। तो इस पूरी बातचीत से, इस कहानी से क्या मुख्य बातें निकलती हैं? मेरे ख्याल से पहली बात तो यही कि गहरी समझ के लिए सिर्फ सवाल पूछना काफी नहीं है, जानकारी इकट्ठा करना काफी नहीं है। हाँ, उससे ज्यादा जरूरी है मन की वो सही अवस्था बनाना, वो तैयारी जहां ज्ञान ठहर सके। ठीक है। और दूसरी बात ये कि मौन सिर्फ बाहरी चुप्पी नहीं है, वो एक आंतरिक अवस्था है जहां शोर कम हो और स्पष्टता ज्यादा। जी। और तीसरी, शायद सबसे गहरी बात, कि कुछ जवाब हमें बाहर से नहीं मिलते, वो अंदर से ही आते हैं। हाँ, अपनी ही शांति से। तैयारी बाहरी नहीं, भीतरी होती है। सही है। पर ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है आखिर में। क्या? कि अगर असली जवाब भीतर की शांति से ही मिलते हैं, तो फिर ये जो बाहरी खोज है, सवाल पूछना, गुरुओं के पास जाना, इसका क्या रोल है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। मतलब ये जो सक्रिय जिज्ञासा है, जानने की इच्छा, और जो भीतरी स्थिरता चाहिए, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बने? कहाँ तक सवाल पूछें और कब चुप होकर सुने? बिल्कुल, ये एक पहेली है जिस पे शायद हर साधक को खुद ही विचार करना होता है। इसका कोई बना बनाया जवाब नहीं है।